जय हिंद। स्वागत है आप सबके अपने YouTube चैनल रैंकर स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों मैं हूं प्रदीप। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से कुछ आपको बताने वाले हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। ये सूत्र भी है, एक तरह का ये सूत्र भी है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस साल के लिए। जैसे कि देखिए इस प्रकार का दिया जाएगा कि सिद्ध करे, दिया जाएगा कि यहाँ पे कि सिद्ध सिद्ध करे की, ठीक है। एक नंबर ये प्रश्न रहेगा। देखिए 20-25 को आपको इंपॉर्टेंट 2 नंबर वाले प्रश्न आपको बताने वाले हैं। इसी में से बहुत सारा प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। बहुत ही बेहतरीन तरीका से सबका सोल्यूशन करके भी आपको बताने वाले हैं और बेहतरीन तरीका से सभी कॉपी में सभी क्वेश्चंस को आप लिखते चलिएगा। जैसे जैसे जिसका सोल्यूशन कर रहे हैं बार बार वो सभी क्वेश्चंस को बनाते रहिएगा, ठीक है। आपके एग्जाम के दृष्टि से क्या बोले हैं, बहुत बहुत ये सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। जैसे कि देखिए एक नंबर ये सूत्र है, जैसे कि देखिए साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर 5/2 होता है। कहिए कि भैया ये क्वेश्चनवा इस साल पूछ लिया गया है 2023 में, ये क्वेश्चन 2024 में नहीं पूछा जाएगा। तो सुनिए ये ना क्वेश्चन पूछा गया है, यानी ये सूत्र है, ठीक है। ये ना पूछा गया कि ये कैसे सिद्ध होगा, इसे सिद्ध कीजिए, ये नहीं ना पूछा गया है। इसी में कहना ये सूत्र होता है यहाँ पे कि सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर 5/2। इसी में कहना होता है। ये नहीं ना पूछा गया है, या ये नहीं ना पूछा गया है 10 वाला, नहीं ना पूछा गया है बराबर 5/2 होता है। ये ना पूछा गया, ये दोनों नहीं ना पूछा गया। जो ये दोनों क्वेश्चन से ये दोनों 2 नंबर में आने का बहुत बहुत संभावना है, ठीक है। बेहतरीन तरीका से सबका सोल्यूशन करने का प्रोसेस आपको बताने वाले हैं, ठीक है। चलिए कॉपी में लिख लीजिए कैसे सिद्ध कीजिएगा। किसी एक को सिद्ध करके बतला देते हैं, ऑटोमेटिक आप खुद किसी को भी आप सिद्ध कर लीजिएगा इसमें का। देखिए जैसे कि मान लीजिए कि हम इसी को हम सिद्ध करके बतलाते हैं, ठीक है। इससे हम मिटकाते हैं। चलिए देखिए सबसे पहले किसी एक को या इसे किसी एक को थीटा के बराबर मान लीजिए, या ए बी सी डी एफ वाई किसी के बराबर आप मान लीजिए। जैसे कि यहाँ पे लिखिएगा लेट मतलब होता है मानना, नहीं तो यहाँ पे लिखिएगा ऐसे माना की, लिखना है कि माना की। यहाँ किसी एक को उठा के रख लीजिए, ठीक है। या साइन को या कॉस को, यहाँ पे साइन को उठा लीजिए, यहाँ पे के साइन इनवर्स एक्स बराबर यहाँ पे कुछ ले लीजिए, ए बी सी डी कुछ हो, यहाँ पे हम थीटा मान लेते हैं, ठीक है। कि साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा में ऐसे मान लिए, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसे देना है, या का चिन्ह ऐसे देना है। ध्यान दीजिएगा मैथ के में अगर पूरा में पूरा नंबर लाना है ना, तो चूकी का चिन्ह, इसलिए का चिन्ह और बराबर का चिन्ह, ये सब पर विशेष आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बराबर का चिन्ह है ना, तो फिर यहाँ पे ऐसे बराबर का ही यहीं पे चिन्ह दीजिएगा। यहाँ पे देखिए ये साइन इनवर्स है, ठीक है। और इधर जाएगा तो ये थीटा के रूप में ढलेगा ना। जैसे कि देखिए ये एक्स ऐसे हो जाएगा और यहाँ पे ये साइन थीटा हो जाएगा। होगा कि नहीं, क्योंकि ये इनवर्स में है, इधर आएगा तो ये साइन हो जाएगा, यानी साइन थीटा हो जाएगा। बिल्कुल ये बात आपको बुझा रहा होगा, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे जब ये ऐसे हो जाएगा एक्स और बराबर, ये देखिए ये साइन थीटा है ना, ये साइन थीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं कॉस 5/2 माइनस थीटा। इसको ऐसे हम लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि देखिए पाई का मान होता है 180 डिग्री और नीचे क्या है, नीचे है 2 और 2 से जैसे भाग दीजिएगा तो ये 90 हो जाएगा, यानी 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे cos 90 माइनस थीटा बराबर फिर क्या होता है, साइन थीटा होता है। यानी साइन को हम इस फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। जब इसको वैसे हम लिख सकते हैं तो देखिए ये cos जो है ना इनवर्स के रूप में नहीं है, इधर आएगा, इधर ये बराबर के इधर आएगा तो ये इनवर्स का रूप आधा लेगा, तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स बराबर 5/2 माइनस थीटा। इस तरह हो जाएगा। बात बुझाया कि नहीं, बिल्कुल ये बात आपको बुझा गया होगा। तो चलिए यहाँ पे इस बात को आप लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। ये माइनस में थीटा है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा ना, तो या
कॉस इनवर्स एक्स, ये माइनस में थीटा है, ये माइनस में थीटा है, इधर आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ पे ये प्लस और ये पाई बटा 2 बच गया, तो यहाँ पे हो जाएगा ये पाई बटा 2 हो जाएगा। होगा कि नहीं? इतना बात बुझाया कि नहीं? और देखिए थीटा बराबर पहले ही हम लोग और थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स से ऊपर हम लोग यहाँ पे मान लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा के जगह पे हम लोग साइन को रख लेते हैं जो माने हैं, ठीक है। यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स और बराबर पाई बटा 2 हो जाएगा, ठीक है। होगा कि नहीं? क्योंकि थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स माने हैं, थीटा के स्थान पे साइन इनवर्स एक्स वहां पे पुट कर दिया ये। अब बोलिए साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बटा 2 हम लोगों को मंगाना है, आ गया कि नहीं? अब कहिए कि भैया ये साइन पहले है कॉस बाद में है, ये पहले आ गया, सजा दीजिए, इधर उधर कर दीजिए। बताइए 2 और प्लस 3 बराबर कितना होता है? 5 होता है। अब बताइए 2 प्लस यानी 3 प्लस 2 बराबर 10 हो जाएगा कि 5 होगा। इसको ऐसे लिखिए या इसको उल्टा लिखिए, कौन बात नहीं है, ठीक है। तो ये प्रूफ हो गया, ठीक है। सजाना चाहता है तो इसको इधर कर दीजिए, उसको उधर कर दीजिए, ठीक है। और क्या हो गया? सजाना चाहते हैं तो कर दीजिए, यहाँ पे लीजिए साइन इनवर्स एक्स और प्लस और कॉस इनवर्स एक्स, नहीं तो उतना पर आंसर हो गया, ठीक है। और पाई बटा 2 और जब भी ऐसे आएगा इसको ऐसे घेर दीजिएगा, घेरने के बाद यहाँ पे लिख दीजिएगा प्रूव्ड। क्या लिखिएगा यहाँ पे नीचे के? प्रूव्ड। ये हो गया। बात बुझाया कि नहीं? और बिल्कुल आपको बुझा गया होगा। फिर उसी तरह यहाँ पे इसी तरह यहाँ पर अगर सेक में भी रहेगा 10 में भी रहेगा, सेम इसी तरह आपको सिद्ध करना है। यहाँ पे मान लीजिए कि अगर सेक इनवर्स एक्स और प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर और पाई बटा 2 हम लोगों को सिद्ध करना है, ठीक है। तो किसी एक को थीटा के बराबर या ए के बराबर या वाई के बराबर या बी के किसी को मान लीजिए, ठीक है। जैसे कि चलिए इससे भी हम सिद्ध कर ही देते हैं, ठीक है। इसे मिटका देते हैं और बिल्कुल ये बात आपको बुझा गया होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, नहीं तो कॉपी में आप लिख लीजिए, ठीक है। इसे मिटकाते हैं कि इसी पे मिटका के इसे बना दे। बोलिए चलिए दूसरा का क्वेश्चन इसी पे आपको बता देंगे, यानी तीसरा का आपको बतला देंगे जो 10 वाला है, ठीक है। इसे लिख ही के यानी लिख कर बेहतरीन तरीका से फिर आपको बतला देते हैं। जैसे कि देखिए किसी एक को माना कि किसी एक को थीटा के बराबर मान लीजिए, चाहे ए के बराबर मान लीजिए। यहाँ पे चलिए हम सेक को ऐसे ले लेते हैं कि सेक एक्स और बराबर यहाँ पे हम लोग ऐसे थीटा मान लेते हैं, ठीक है। थीटा जब ऐसे मान लिए तो देखिए ये सेक इनवर्स में है, इधर आएगा तो सेक थीटा के रूप में हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्स बराबर सेक थीटा हो जाएगा। जब एक्स बराबर सेक थीटा हो जाएगा तो यहाँ पे देखिए सेक को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, कॉसेक पाई बटा 2 और माइनस थीटा, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? क्योंकि पाई के मान 180 और कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? सेक थीटा होता है। फिर उसी फॉर्म में चल जाएगा, यानी चल आएगा तो सेक को हम लोग इस फॉर्म में यानी ऐसे हम लोग आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। कोनो दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये देखिएगा हमेशा बराबर के रूप में ही होना चाहिए, ठीक है। और बेहतरीन लगेगा जैसे कि 2 नंबर का है ना, तो 2 नंबर बिल्कुल आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। जब ऐसे सजा के लिखिएगा तब ये नहीं होगा कि 1.5 नंबर दिया जाएगा। मैथ में देखिए क्या देखा जाता है, चूंकि इसलिए बराबर का चिन्ह देखा जाता है। अगर ये सब सजा के बढ़िया से लिखे है ना तो समझिए कि आपको पूरा नंबर आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। जितना नंबर का रहेगा उतना नंबर का, ठीक है। अगर गलती भी देखिए ये सब सही एकदम बराबर का एकदम चिन्ह दिए हैं, चूंकि इसलिए सब चीज सही दिए हैं। कहीं स्टेप में गलती भी कीजिएगा तो जितना नंबर का रहेगा ना उतना नंबर आपको मिल जाएगा, ये ध्यान में रखिएगा। तो इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये कॉसेक है, ये इनवर्स के रूप में नहीं है, इधर आएगा, ये बराबर का इधर आएगा तो ये इनवर्स का रूप धलेगा, यानी इनवर्स से चढ़ जाएगा। यहाँ पे कॉसेक इनवर्स एक्स और बराबर यहाँ पे और 5/2 हो जाएगा, 5/2 और माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस में है, इधर आएगा तो काथी में हो जाएगा और प्लस में हो जाएगा। यहाँ पे पहले से और कॉसेक इनवर्स एक्स है,
कॉसेक इनवर्स एक्स, ये थीटा माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा प्लस, थीटा बराबर पाई बटा 2 हो जाएगा, होगा कि नहीं। और थीटा बराबर हम लोग पहले ही यहाँ पे थीटा बराबर सेक इनवर्स एक्स मान लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऐसे हो जाएगा सेक इनवर्स एक्स प्लस यानी कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स बराबर 5/2 हो गया, यानी ये प्रूफ हो गया। इसे बराबर में एकदम खींचना है, खींचने के बाद ऐसे का चिन्ह देकर एकदम बराबर में एकदम बॉक्स में आपको बराबर ऐसे भरना है, ठीक है। ऐसे भरने के बाद यहाँ पे लिख देना है कि प्रूव्ड। अब इसको आप सजाना चाहते हैं तो इसको ऐसे सजा सकते हैं, ठीक है, इसमें कोनो दिक्कत नहीं है। बोले हैं 3 + 2 बराबर कितना होता है 5 वैसे कीजिए या इसको ऐसे कीजिए, ठीक है। सेक इनवर्स एक्स और प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर 5/2 होता है, ये प्रूफ हो गया। उतना पर भी ऐसे घेर देते तब ठीक था, ठीक है, और ऐसे भी कर दीजिएगा तब ठीक है। ये प्रूफ्ड ऐसे आप लिख दीजिएगा। बात आपको बुझाया कि नहीं? बिल्कुल आपको बुझा गया। अगर यहीं पे 10 में रहेगा, अगर यही बात हुआ यानी यही चीज हुआ, यानी 10 इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाई/2 होता है, इसको सिद्ध करना है। सेम उसी तरह किसी एक को यहाँ पे 10 को ले लीजिए, यहाँ पे उठा के रख लीजिए, यहाँ पे 10 इनवर्स एक्स बराबर थीटा, और यहाँ पे 10 इनवर्स में है, इधर आएगा तो ये 10 थीटा के रूप में हो जाएगा, ठीक है, थीटा के रूप में हो गया। और यहाँ पे देखिए 10 थीटा को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कॉट पाई-2 यानी पाई/2 माइनस थीटा, क्योंकि फिर कॉट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है 10 थीटा होता है, यानी 10 थीटा को इस फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए कॉट इनवर्स में नहीं है, इधर आएगा तो काथी में हो जाएगा, ये कॉट इनवर्स के रूप में हो जाएगा, और पाई/2 माइनस थीटा ऐसे हो जाएगा ना। और बिल्कुल ये बात आपको बुझा रहा होगा। तो ये देखिए ये माइनस में थीटा है, इधर आएगा तो ये काथी में हो जाएगा, इधर आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, यहाँ पे है कॉट इनवर्स से एक्स हो जाएगा और थीटा हो जाएगा बराबर पाई/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जब ये हो गया तो थीटा बराबर हम लोग क्या माने हैं 10 इनवर्स एक्स मान लिए हैं ना। तो यहाँ पे अब इसको ऐसे लिख लीजिए, पहले से क्या है यहाँ पे कॉट इनवर्स एक्स और प्लस यहाँ पे थीटा बराबर 10 थीटा माने हैं ना, यानी थीटा बराबर 10 इनवर्स एक्स माने हैं ना। तो यहाँ पे 10 इनवर्स एक्स हो गया, ये प्रूव्ड हो गया। सजा के अपना से बना लीजिएगा। ये तीनों आपको सिद्ध करने का प्रोसेस आपको बतला दिए, किसी एक को कर लीजिएगा तो ऑटोमेटिक ये दोनों को आप आराम से कर लीजिएगा। बात आपको बुझाया कि नहीं? और बिल्कुल ये बात आपको बुझा गया होगा। तो चलिए यानी 20 से 25 गो यानी आपको 30 गो लगभग आपको 30 गो यानी 2 नंबर वाले प्रश्न आपको बताने वाले हैं। बेहतरीन तरीका से सबका सोल्यूशन आपको करा देंगे, ठीक है। यानी ये हुआ ये गो यानी ये पहल का वीडियो हुआ जिसमें आपको 3 गो बतला दिए, और दूसरा का वीडियो में 4-5 गो बतला देंगे, ठीक है। ऐसे ही करके सभी और 20, 25 से 30 को जितना भी है ना वो सब चीज आपको बतला देंगे जो आपके एग्जाम के दृष्टि से, और बहुत जो आपको लगभग 30 गो होगा, ठीक है। ये 30 में से यानी आपके एग्जाम में आने का बहुत संभावना है, ठीक है। तो चलिए मिलता है फिर आपसे अगले वीडियो में। चैनल को अभी तक भाई आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलता है फिर आपसे अगले वीडियो में।